हेलो दोस्तों, ये LLB 2020 जो 2020 में एग्ज़ाम हुआ है उसका सेकेंड पार्ट है। इसके पहले मैंने क्वेश्चन नंबर 40 तक कराया था, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा। आई बटन पे भी आप दबाओगे यहाँ पे तो आपको वो मिल जाएगा, ठीक है। बट सबसे पहले एक चीज़ का ध्यान रखना है आपको कि ये जो सॉल्यूशन है वो फुल डिटेल में दूंगा, ठीक है। इसके बेसिस क्या क्या होंगे। और चलिए 41 नंबर से हम लोग शुरू करेंगे। हाउ मेनी कमर्शियल सैटेलाइट, मतलब रिसैट 2BRI के साथ इसरो द्वारा कितने व्यापारिक उपग्रह प्रक्षेपित किए गए। तो हैव बीन लॉन्च्ड बाय इसरो अलॉन्ग विथ रिसैट 2BRI। तो ये 9 फॉरेन सैटेलाइट लॉन्च किए गए थे। ये न्यूज़ बहुत फेमस हुआ था। मैंने अपने डेली करंट अफेयर्स में इसको बहुत अच्छे से डिटेल में तोड़ कर बताया था। जो लोग भी करंट अफेयर्स डेली देख रहे होंगे उन्हें बहुत ज़्यादा बेनिफिट हुआ होगा। ये सब लोग कमेंट करके मुझे जो बता रहे हैं, थैंक यू नोट भेज रहे हैं, इससे मुझे पता चल रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग एंटी सैटेलाइट मिसाइल इज टेस्टेड बाय इंडिया ऑन 27 मार्च 2019। तो ये था मिशन शक्ति। क्या नाम था इसका? मिशन शक्ति। ये आपको पता भी होगा। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए लार्ज ब्लड वेसल दैट कैरीज ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट। निम्न में से कौन सा बृहत रक्त वाहिका है जो हृदय से बाहर रक्त ले जाता है। तो इसका मैंने ट्रिक बनाया था। जो वेन होता है ये वर्ड होता है छोटा, तो ये छोटे हिस्से में ब्लड को ले जाता है, मतलब हार्ट में ले जाता है। हार्ट छोटा होता है और हार्ट से बाहर ले जाता है, उसका वर्ड भी बड़ा है, आर्टरी, ठीक है। विच इज अ कम्युनिकेबल डिजीज। तो 44 का आंसर होगा 3, ठीक है। और इसके ऊपर 43 का आंसर क्या होगा? आर्टरी। तो आप लोग जितने भी लोग हो मिला लोगे अपना, और घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। रिजल्ट जितने भी अच्छे करके आए होंगे उनका आएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ग्रोथ हार्मोन, ग्रोथ ऑफ ह्यूमन बॉडी अफेक्टेड बाय सोमैटोट्रोपिक हार्मोन। तो सोमैटोट्रोपिक हार्मोन से प्रभावित मानव शरीर में निम्नलिखित में से कौन सी वृद्धि है। तो हेयर, बोन्स, मसल्स, कनेक्टिव टिश्यूज। तो देखिए इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा क्योंकि बोन और कनेक्टिव टिश्यूज में, लेकिन मैक्सिमम केस में 4 ही सही होना चाहिए। विच विथ रेफरेंस टू रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर वीमेन इन पंचायती राज। ये क्वेश्चन है बहुत बड़ा सा, आप लोग स्क्रीन थोड़ा सा रोक के देख सकते हैं वीडियो पॉज करके, और इसका आंसर मैं सीधे बता दूंगा। ये है 3 आंसर, बोथ ए एंड बी दोनों होगा। रिजर्वेशन, वीमेन रिजर्वेशन पे पंचायती राज में सवाल है। द फाइनल अथॉरिटी टू एक्सपैंड द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रेस्ट विथ। तो द फाइनल कॉन्स्टिट्यूशन ये किसके हाथ में है? सुप्रीम कोर्ट के हाथ में, ठीक है। Who among the following is responsible for revenue sharing between the state government and the local government। इस क्वेश्चन को जरा ध्यान से देखिए। यहाँ रेवेन्यू शेयरिंग की बात तो है, बट सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट की बात नहीं है। लोकल गवर्नमेंट मतलब पंचायती राज और स्टेट गवर्नमेंट, तो ये करता है स्टेट फाइनेंस कमीशन। इसका राइट आंसर 48 का होगा 2। प्रोविजंस फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ नेशनल कमीशन ऑफ SCs एंड STs। भाइयों और बहनों, इसको मैंने बहुत ही अच्छे से आर्टिकल के चैप्टर में, पॉलिटी के चैप्टर में, सॉरी, आर्टिकल की जो मैंने सीरीज लॉन्च की थी उसमें बहुत ही अच्छे से आपको याद कराया था कि 338 और 338A SC ST से आर्टिकल रिलेटेड है। डायरेक्ट ये सवाल पूछा गया है। तो जो लोग भी अब देने वाले हैं नए में, वो प्लेलिस्ट को जरूर विजिट करें, एक एक वीडियो को देख लो, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन उस समय भी आए थे और आगे भी आएंगे। रिलेवेंसी आपको समझ में आ जाएगी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मेंशन्ड इन प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। निम्न में से क्या भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेख नहीं है? सोवरेन है, सोशलिस्ट है, रिपब्लिक है, लेकिन फेडरल कहीं भी नहीं लिखा गया है। चलिए नेक्स्ट आते हैं। अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन नेशनल इमरजेंसी कैन बी प्रोक्लेम्ड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ये बहुत अच्छे से मैं समझाया था। 352, 356, 360, बहुत ईजी भी है, बहुत लोगों ने किया होगा। 352। अब भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय को अपने ही निर्णय तथा आदेशों को पुनर्विलोकन करने की शक्ति प्राप्त है? तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? बहुत ही अच्छा सवाल है। तो ये होगा आर्टिकल 137। 52 का आंसर 3। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रोवाइडेड इन पार्ट 4A। अब ये 4A है फंडामेंटल ड्यूटी, इसको आप पूरा पढ़ोगे तो इसमें है टू प्रमोट इन द स्पिरिट ब्रदरहुड। 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, लेकिन 4 नहीं है। फंडामेंटल ड्यूटी में हम अपने पेरेंट और टीचर को आदर करना नहीं लिखा गया है।
और फंडामेंटल ड्यूटी के बारे में कहाँ से ये प्रेरित है, आपने देखा ही है, रशिया से प्रेरित है। और बहुत सारी चीज़ें हैं, स्वर्ण सिंह कमेटी के रिकमेंडेशन पे इसे लाया गया था। ठीक है, द कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स प्राइमरीली एम्फसाइजेज राइट टू रिलीजन, राइट टू इक्वालिटी, राइट टू प्रॉपर्टी और डिग्निटी ऑफ मैन एज अ ह्यूमन बीइंग। तो इसमें सबसे ज़्यादा सही जो होगा वो है 4। पूरा, देखिए पूरा के बारे में आप लोग जानते भी होंगे, ये बहुत अच्छा ड्रीम था और एक प्रोजेक्ट था, और ये APJ अब्दुल कलाम का एक सपना था। जब वो रिटायर हुए तो उनके पास जितने सारे पैसे थे एज अ प्रेसिडेंट, जिन्होंने, उनके पास 14-15 लाख रुपए थे, उन्होंने इस ऑर्गेनाइजेशन को डोनेट कर दिया। इनका सपना था कि जो भी शहरों में व्यवस्थाएं दी जाती हैं उसे अगर गांव में दे दिया जाए तो ये पलायन रुक जाएगा, बेरोजगारी रुक जाएगा, बहुत सारी चीज़ें खत्म हो जाएंगी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द स्पीकर ऑफ द लोकसभा इज नॉट करेक्ट। स्पीकर ऑफ द लोकसभा के बारे में क्या करेक्ट नहीं है? देखिए, ही हैज़ द पावर, जैसे उसके पास अनिश्चित काल तक सदन को स्थगित करने की शक्ति है। ठीक है, ही मे रिजाइन हिज ऑफिस बाई राइटिंग टू डिप्यूटी स्पीकर, ये भी सही है। ही हैज़ द पावर टू समन द हाउस इवन आफ्टर प्रोपेगेशन, ये गलत है। उनके पास प्रोपेगेशन मतलब कि सत्रावसान के बाद सदन को बुलाने की शक्ति होती है राष्ट्रपति की। ठीक है, ये है। और 4 भी सही है, तो जो नहीं है वही बताना है, तो 3 इज द राइट आंसर। अगला है द 11th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। मैंने कई बार बताया है, इसको रट्टा माराया है आप लोगों को, इसको कैसे रट्टा मारना है ट्रिक भी बताया था। ठीक है, 11th और 12th जाहिर सी बात है पंचायती राज और म्यूनसिपालिटी। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट द CAG, मतलब नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के बारे में क्या सही नहीं है। तो अब देखिए, ही इज अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट, ये है। हिज सैलरी इज इक्वल टू जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ये भी है। ठीक है, तीसरा भी सही है। और ही कैन बी रिमूव्ड बाय प्रेसिडेंट, ये गलत है। उनको सुप्रीम कोर्ट के जज को जैसे हटाते हैं इम्पीचमेंट प्रोसेस से, महाभियोग से, उसी तरीके से इनको भी हटाया जाता है। द इलेक्शन कमीशन कैन बी रिमूव्ड बाई, अब इलेक्शन कमीशन का भी वही चीज़ होता है, प्रेसिडेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर। यहाँ देखिए, चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर, अगर इलेक्शन कमिश्नर को हटाया जाए तो CEC मतलब चीफ इलेक्शन कमिश्नर का रिकमेंडेशन चाहिए। अगला है अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट में रिजाइन हिज ऑफिस बाई राइटिंग अ लेटर टू। सुप्रीम कोर्ट का जज कैसे रिजाइन करता है, किसको रिजाइनेशन देता है? प्रेसिडेंट को देता है। 60 का 2 आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट अबाउट राज्यसभा। अब राज्यसभा के बारे में इतने स्टेटमेंट दिए हैं, वीडियो पॉज करके आप पढ़ लीजिए। ठीक है, इसका राइट आंसर मैं आपको बता दूं, A एंड C। ठीक है, अब इसमें D इसलिए नहीं होगा, देखिए इस तरीके के क्वेश्चन को करने का तरीका है। D इसलिए नहीं होगी, 25 साल नहीं होती है, तो इसको आप हटा दो, D जहां जहां है वो हट जाए। ठीक है, हु इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट। तो काउंसिल ऑफ स्टेट के एक्स ऑफिशियो ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट होता क्या है? राज्यसभा का दूसरा नाम है काउंसिल ऑफ स्टेट। ठीक है, तो ये होता है वाइस प्रेसिडेंट। आर्टिकल 1 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर्स इंडिया एज अ, ये मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया था दोस्तों, और आप पॉलिटी की जैसे ही प्लेलिस्ट खोलोगे सबसे पहला वीडियो यही है, और यूनियन ऑफ स्टेट मैंने उसमें कहा था, कितना अच्छे से मैंने बताया था। हाउ मेनी शेड्यूल्स आर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब देखिए भारत में कितनी अनुसूचियां हैं, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, इस पर मैंने लेक्चर दिए हैं, तो ये है 12। जस्टिस रणवीर सांचर कमेटी रेफर्स टू, तो ये जुडिशियल रिफॉर्म्स से रिलेटेड था। 65 का 3। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट वीमेन चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट इन इंडिया। तो ये जस्टिस लीला सेठ थी। 66 का 3 राइट आंसर है। When the offices of the both president and vice president are vacant, then the function will be designated discharged by, तो ये होता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। 67 का 3। जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों अपने पद पे नहीं हो तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है वो उसको पद को संभालते हैं। हु प्रिसाइड्स ओवर द ज्वाइंट सिटिंग ऑफ बोथ हाउसेज द पार्लियामेंट। दोनों पार्लियामेंट की जो संयुक्त बैठक है उसकी अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा के स्पीकर। 68 का 3 राइट आंसर। एमिकस क्यूरी, इसको मैंने, आप लीगल मैगजीन जो प्लेलिस्ट है, लीगल मैगजीन जितने मैंने पढ़ाए हैं उसमें से ही आया है, उससे बाहर एक भी नहीं आया है। ठीक है,
तो एमिकस क्यूरी, अ फ्रेंड ऑफ कोर्ट, ठीक है। पावर टू समन द हाउस ऑफ पार्लियामेंट इज वेस्टेड विथ, तो ये जो है सम्मन करने का अधिकार किसको है? राष्ट्रपति को। 70 का 1। पॉलिटी के जितने मैंने चैप्टर पढ़ाए हैं ना, सबके सब यहाँ पे अवेलेबल हैं। इसलिए मैं अभी भी रिक्वेस्ट करता हूँ सबसे, इधर उधर भटकने की कहीं ज़रूरत नहीं है। बहुत अच्छे से एकदम बेसिक से पढ़ाया गया है। पॉलिटी का जितना भी प्रैक्टिस सेट है सबको पढ़िए, सबको देखिए, सबको सीखिए, ठीक है। इन केस ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वांट टू रिजाइन, ही शैल एड्रेस रिजाइनेशन टू। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रिजाइन किसको भेजते हैं? वाइस प्रेसिडेंट को भेजते हैं। 71 का 2। इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेज द सुप्रीम कोर्ट हैज़ रिकॉग्नाइज द राइट ऑफ ट्रांसजेंडर। तो ट्रांसजेंडर की केस जो चली थी वो नालसा वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया था, ठीक है। ये हो गया आपको ये पे, ठीक है। तो ये होगा नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया, 2 वाला राइट आंसर, ठीक है। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन बी इम्पीच्ड ऑन द ग्राउंड ऑफ, तो ये जो है वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इसका केस है। 73 का 4। आर्टिकल 21A एक्स पोस्ट फैक्टो मीन्स, ठीक है। एक्स पोस्ट, ठीक है, तो एक इज द राइट आंसर। अगला है द मिनिमम एज टू बिकम मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ स्टेट, तो ये 25 साल होता है। आप में से बहुत लोगों को पता भी होगा, सही भी आपने किया होगा। रॉन्गफुल अजम्पशन ऑफ ए पब्लिक ऑफिस कैन बी गॉट वैकेटेड, तो इसमें जो इतने भी मैंने फंडामेंटल राइट्स में पढ़ाए थे, मैंडमस, हैबियस कॉर्पस, क्यूबो वारंटो, रीट ऑफ प्रोहिबिशन, तो अगर किसी ने रॉन्गफुल एजम्पशन किया है, गलत तरीके से किसी कार्यालय में कोई पद ले लिया है, तो उसको उसके लिए रीट ऑफ क्यूबो वारंटो, ठीक है, ये जारी किया जाता है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी आर, राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो हैं नॉट इन्फोर्सेबल बाई एनी कोर्ट, फंडामेंटल टू द गवर्नमेंट्स ऑफ कंट्री, ठीक है। तो इसमें से कौन होगा? इसमें से राइट आंसर होगा नॉट इन्फोर्सेबल बाई कोर्ट, ये होता है। फंडामेंटल भी है गवर्नेंस ऑफ कंट्री में, गवर्नेंस में ये ध्यान रखना चाहिए, बी और सी, मतलब 3 राइट आंसर होगा 77 का। क्रूएल्टी इज अ ग्राउंड फॉर, ठीक है, ये होता है 78 का 3। व्हाट इज द करेक्ट ऑर्डर इन विच द फॉलोइंग ट्रीटीज वेयर कंक्लूडेड। अब देखिए इसमें कई सारी ट्रीटीज पे ये क्वेश्चन है। द वियना कन्वेंशन ऑन कॉन्सुलर रिलेशन, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड, ये 1995 में आया था, गैट कहते हैं इसे, डिक्लेरेशन ऑफ पेरिस। अब इसमें सबसे पहले जो आया था कॉन्सुलर एक्सेस, उसके बाद आता है डिक्लेरेशन ऑफ पेरिस, 132 होना चाहिए। तो इसकी जो आंसर होगी उसको अब मैं समझा देता हूँ आपको। सबसे पहले जो है पेरिस एग्रीमेंट डिक्लेरेशन किया गया था 1867, ये 1867 80 इसके आसपास की बात है। वियना कन्वेंशन 1961 में हुआ, तो सबसे लास्ट में ये होगा, बीच में जनरल एग्रीमेंट एंड टैरिफ एंड ट्रेड। तो 321 इज द राइट कोड, 3 जो है वो 2 जो है वो राइट आंसर होगा। द इसेंशियल्स ऑफ वैलिड कस्टम्स आर, देखिए द एसेंशियल्स ऑफ वैलिड, इसका सीधे कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे इसका आंसर मैं डायरेक्ट टिक कर दूंगा क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा आपको बताने में। द इसेंशियल्स ऑफ वैलिड कस्टम आर लॉन्ग ड्यूरेशन, कंटिन्यूटी एंड कंसिस्टेंसी, 2 जो है वो राइट आंसर होगा। फिर अगला है आईसीजे, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। हमारे जो इस बार के जज हैं वो अपॉइंट हुए हैं यहाँ, इनका कार्यकाल 9 साल होता है। मैंने करंट अफेयर्स में बहुत अच्छे से पढ़ाया था, बताया था हेडक्वार्टर कहाँ है, कितने साल की अपॉइंटमेंट होती है। तो 81 का होगा 3, 82 का आप देख लीजिए, ठीक है, 82 का होगा 4। वीडियो पॉज करके आराम से क्वेश्चन देखिए। फिर आते हैं 83 में, 83 में इसका राइट आंसर होगा 2, ठीक है, इसका क्या होगा 2। अगला देखते हैं। अब कॉन्स्टिट्यूशन के 86वें संविधान संशोधन को मैंने बहुत अच्छे से सबको बताया था, सबको पढ़ाया था। इसको पूरा आप वीडियो पॉज करिए, पढ़िए, क्वेश्चन देखिए और इसका राइट आंसर होगा 2। 6 से 14 वर्ष के बारे में बात की गई थी, जो शिक्षा से रिलेटेड संशोधन आया था उसमें, ठीक है, मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया है, क्वालिटी जरूर देखिए। मैच द फॉलोइंग विद द हेल्प ऑफ कोड्स। अब ये कोड है, कौन किसके लिए है आप अच्छे से जानते हो, ठीक है। तो सबसे पहले आप आ जाओ इसमें,
तो ऑप्शन जो है ए जो यहाँ है 39A, ये है इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड, तो 3 का 2, ठीक है। बी जो है वो होगा आर्टिकल 40, किससे है, ग्राम पंचायत। 44 है यूनिफॉर्म सिविल कोड। 41 है राइट टू वर्क। अब समझ में आया, तो आप खुद देख लो, 3 जो है वो राइट आंसर होगा। द ऑब्जेक्टिव ऑफ रिट्रीब्यूटिव थ्योरी ऑफ पनिशमेंट, तो इसमें होता है रिट्रीब्यूटिव में, इसका सीधा होता है टेक रिवेंज अगेंस्ट द रॉन्ग डूअर, ठीक है, रिट्रीब्यूटिव जस्टिस इसे कहते हैं। तो इसका सबसे सही आंसर होगा टेक रिवेंज अगेंस्ट द रॉन्ग डूअर। उसी के प्रोपोर्शन में जितना वो क्राइम किया उसी के रिस्पेक्ट में उसे सजा देना रिट्रीब्यूटिव थ्योरी ऑफ जस्टिस होता है। ए इन्वेस्टिगेशन, बी और सी रिफ्यूजेस टू डू सो, ए इज गिल्टी ऑफ, तो इसमें क्या होगा बताइए। तो इसका जो है 2 राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है सी बॉक्स। सी बॉक्स जो था, ये थाने में जो पुलिस थाना होता है उसमें एक बॉक्स होता है जिसमें रेप के केस में उस विक्टिम को एक तरीके से चेक करने के लिए वो बॉक्स बहुत ही प्राइवेसी के साथ यूज़ किया जाता है। मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, ठीक है, इसका ये हुआ। नेक्स्ट है लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ स्टेट कैन बी अबोलिश्ड बाई, तो ये सीधा, इसको तो मैंने कई बार बताया, पार्लियामेंट ऑन ए रिजोल्यूशन ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर। अगला है ए इंटेंड्स टू बी, इसको आप आराम से स्क्रीन पॉज करके पढ़ लो और इसका राइट आंसर होगा 19 का 2। अब आते हैं कुछ मैथ्स और रीजनिंग के सवाल है, इनका मैं सिर्फ आंसर आपको बताऊंगा, देखते जाइए, टिक करते जाइए। तो इसका राइट आंसर होगा 524, ठीक है। 91 का, 92 का देखते हैं, 92 का होगा 1, ठीक है। फिर 93 का क्या होगा बताइए, 93 का होगा 3 और 94 का होगा 1। तो ये सीरीज है 24वां टर्म सीरीज का क्या होगा, तो यहाँ पे 201 होना चाहिए, बट पता नहीं क्या क्यों ऐसा दिया है। फिर अगला जो है वो 96 का होगा 25 डेज। और सब ये ना बहुत हल्के कैलकुलेशन है, अगर थोड़ा भी आपने मैथ पढ़ा होगा रिसेंट में भी कुछ महीनों पहले, तब भी ये आपसे बन जाएगा। हाउ मेनी नंबर्स ऑफ 2 डिजिट्स आर डिवाइडेड बाई 7, इसका क्या राइट आंसर होगा बताइए। तो आप ये लोग 7 का पहाड़ा पढ़ेंगे, जो भी 2 डिजिट वाले अंक आते हैं उसमें आएगा, 13 राइट आंसर होगा। फिर ये इसका नेक्स्ट होगा 2005। अगला है 99 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 26। फिर उसके बाद आते हैं फाइंड द टर्म ऑफ सीरीज, 100 क्वेश्चन। तो इसका राइट आंसर होगा 2 राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है 101 का राइट आंसर होगा 4, ठीक है। 102 का राइट आंसर होगा 3, ठीक है। 103 का राइट आंसर होगा 2, 9.2। एंड आइसोसेलेस ट्रायंगल मतलब 104 नंबर का आंसर होगा 1, ठीक है। 105 का होगा 1, 106 का होगा 1, ठीक है। फिर 107 पे आएंगे तो इसका राइट आंसर होगा 4। अब आते हैं 108। 108 का राइट आंसर होगा 1, 109 का होगा 1, फिर 110 का होगा 2, 111 का होगा 4, ठीक है। 112 का होगा 3 और 113 का होगा 1, 114 का होगा 4 और 115 का होगा 3, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। फिर 16 से देखते हैं, तो 116 का हो गया 2, 117 का हो जाएगा, कौन सा होगा बताइए 1, 118 का राइट आंसर क्या होगा, ये भी होगा 1। अब 119 की मैं बात करूं तो 19 का जो भी राइट आंसर है, बहुत इजी क्वेश्चन है, आप लोगों को कमेंट करके बताना है, मैं कमेंट आपके लिए भी कुछ छोड़ना चाहता हूं। फिर रीजनिंग के सवाल आएंगे, ठीक है। रीजनिंग उतना ज़्यादा हार्ड नहीं है, बहुत ईजी है, ठीक है। 120 का राइट आंसर 3 है, 121 का 2 है, 122 का देख सकते हैं आप, आकृति छिपी हुई है, बहुत ज़्यादा इजी ये सब सवाल है। तो अगर आप लोग रीजनिंग इतना भी नहीं कर पाते हो तो फिर बहुत बुरी स्थिति है, ठीक है।
आप लोग ट्राई करो, कोशिश करो, बनाओ, सबके कमेंट मुझे करना क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ईजी है। चलिए, तो 130 तक आप लोगों को कमेंट करके बताना है। नेक्स्ट आते हैं, बहुत ईजी है इसलिए मैं इसे टच नहीं कर रहा हूँ। दूसरा सेक्शन है इंग्लिश का और हिंदी का, ये भी आपको मैं अभी बताऊँगा। तो ये है इंग्लिश लैंग्वेज, 131 का है मोनोटोनी। देखिए एंटोनिम साइनोनिम, मैंने अपने इंग्लिश के प्लेलिस्ट में एंटो साइनो पढ़ाए थे, उसमें से कई सारे आए हैं, आपको वो देखना चाहिए। मोनोटोनी का मतलब होता है एक का होगा चार, सिमिलर दिखाना है। एबोमिनेबल मतलब हेटफुल, 132 का दो। 133 का एक। मम मतलब होता है शांति से रहना, चुपचाप रहना, मतलब साइलेंस। वैगाबॉन्ड मतलब होता है जो आदमी बहुत ज़्यादा घूमता है एक जगह से दूसरी जगह, स्पेशली पैदल, तो उसको कहते हैं वैगाबॉन्ड। ये होता है वाइंडरी। नेक्स्ट है चूज द वर्ड विच इज़ मोस्ट अपोजिट इन द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। स्टेराइल, स्टेराइल का उल्टा देखना है तो प्रोडक्टिव होगा। ऑर्थोडॉक्स मतलब जो एकदम ही दकियानूस होते हैं, पुरानी बातें सोचते हैं, तो ऑर्थोडॉक्स का उल्टा क्या होगा? कस्टमरी। कर्टेल मतलब होता है छोटा करना, काटना, ठीक है। तो कर्टेल मतलब कम करना, तो लेन देन मतलब बढ़ाना, ये होगा उल्टा। इरेज मतलब होता है मिटाना, ख़त्म करना, और प्रिजर्व मतलब होता है बचाना, तो ये इसका राइट आंसर होगा। सेलेक्ट द करेक्ट मीनिंग ऑफ द गिवन एडियोमेटिक फ्रेज। एट स्टेक, एट स्टेक मतलब होता है एट रिस्क, ठीक है। एट अ वाइट एलिफेंट मतलब एक बहुत कीमती वस्तु लेकिन यूजलेस है, 140 का होगा चार। ये भी मैंने पढ़ाया आपको, लास्ट के वर्ड मीनिंग जो मैंने बताए हैं इंग्लिश के प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। टू मेनी कुक्स आर ब्रोथ, अब ये आपको चेक करना है, बहुत इजी है। इसको कहते हैं, ये होता है एक तरीके से जो कहावतें होती हैं उसके लिए, और इसमें फिल इन द ब्लैंक्स है, सबको देखिए। टू मेनी कुक्स स्पॉइल द ब्रॉथ, स्पॉइल होता है, ठीक है। आई मेट वन आइड पर्सन, तो ये अ वन आइड होगा, ओके, क्योंकि इसका स्पेलिंग मिस्टेक होगा वॉ, ना कि आपको अल्फ़ाबेट से देख के करना है। वाराणसी स्टैंड्स ऑन द गंगा, फिर आता है इफ़ ही कम्स हियर आई वुड हेल्प हिम, ठीक है, 144 का एक। ही लेफ्ट होम, ही लेफ्ट डैश, ही लेफ्ट फॉर, ठीक है, तो इसका 145 का 3। 146 का सी अप्रूव्ड, तो इसका क्या होगा ये। और माई फादर इज एंग्री, तो एंग्री एट या एंग्री विथ, बताइए क्या होगा। तो अगर ये एट ज़्यादा अप्रोप्रिएट है। ए स्मॉल रूम फॉर अ पार्ट ऑफ रूम यूज्ड एज ए किचन, इसे क्या कहते हैं? बहुत अच्छा ये है, तो इसे कहते हैं खिचेटे। चार जो है वो राइट आंसर हो। समथिंग विच इज़ मेड बाय मैन नॉट प्रोड्यूस बाय नेचर, तो ये होता है सिंथेटिक, जो आदमी से बनाया गया। मेक ए लॉन्ग एंड हाई कंप्लेनिंग क्राई, ये होता है एल मतलब होता है चिल्लाना बहुत जोर से। अब हिंदी जिनका है वो देख लें, हिंदी वर्णमाला का फ किस तरह का व्यंजन है, तो मैं इसके राइट आंसर सब आपको बता देता हूँ। चलिए, तो 151 का एक राइट आंसर होगा, 152 का 2, 153 का 2, 154 का 3, 155 का 3, 156 का 4। 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाते हैं। रामचरितमानस किस भाषा में लिखी गई आपको पता होनी चाहिए, तो ये होगी किसमें, अवधी में। 158 का होगा 2, 159 का होगा 1। बहुत अच्छा और इजी सवाल है। 160 का होगा 3। लोग लैंग्वेज को पढ़ते नहीं हैं, अगर पढ़ के जाएंगे तो सबसे ज़्यादा स्कोर इसी से उठेगा। 160 का क्या होगा, तो 160 का होगा फणीश्वर नाथ रेणु, ठीक है। 60 का क्या होगा 3। अगला 161 का 2, 162 का 2, फिर 163 का 4, 164 का 3, 164 का 3, 165 का 1, 166 का 3, 167 का 4, 168 का 1, 169 का 4, 170 का 2, ये सब इसके राइट आंसर हैं। आई होप आपको अच्छा लगा हो। वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।